Assalamualaikum. First of all, I would like to introduce myself. I am Aisha Askar and my group member name is roll number 2 Hudabi Ishtiyaq, roll number 25 Bushra Yusuf and roll number 29 Sufyan. Our presentation topic is IoT Secure Authentication Way. अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने से पहले कुछ IoT का इंट्रोडक्शन दूंगी कि IoT होता क्या है। अब IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब इसमें जो पहला वर्ड आ रहा है इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट के ऊपर बात करें तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंटरनेट फॉर ह्यूमन की बात करें, अब जैसे लोग हैं, हम वीडियो कॉल करते हैं, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो हमें इस तरह फील होता है कि हम जैसे बहुत पास है। हम अपना डाटा एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे इंटरनेट फॉर ह्यूमन। लेकिन अगर हम ह्यूमन का वर्ड हटा के अगर हम ह्यूमन की जगह थिंग्स को ले आए, अब थिंग्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस है, यानी डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होगी और अपना डाटा शेयर करेंगी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी। अब अगर हम इसका डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे और कनेक्ट किसके साथ होंगे, इंटरनेट के साथ होंगे, तो इसे हम कहते हैं IoT। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें हमें ना ह्यूमन की जरूरत नहीं होती, यानी डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारा काम हो रहा होता है, हमारा डाटा एक्सचेंज हो रहा होता है। अब इसके जो कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो इम्बेड होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी हार्डवेयर के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इस इम्बेड कर दिए जाते हैं। अब अगर हम देखें एग्जांपल्स ऑफ IoT, जैसे स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट मेडिकल सेंसर, सिक्योरिटी सिस्टम, etc। अब ये सारे क्या है, एग्जांपल हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करें, इम्प्लीमेंटेशन विद IoT। अब एक पेशेंट है, अगर हम उसके हाथ में ना बैंड लगा दें, अब वो बैंड क्या करेगा, उसके अंदर एक सेंसर लगा होगा, वो सेंस करेगा कि पेशेंट के जितने भी रिलेटिव्स होंगे पास के, या जो नियरेस्ट सिटीज में नियरेस्ट क्लिनिक होंगे, नियरेस्ट हॉस्पिटल्स होंगे, सबके पास क्या चलेगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा और उसका जल्दी से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा तो 1122 आएगी, उसे लेके जाएगी, इतनी देर में डॉक्टर्स को सब कुछ पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या मसला है, तो जैसे ही वो जाएगा डॉक्टर्स का क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब अगर IoT हम यूज ना कर रहे होते तो उसका नुकसान हमें क्या होना था। अब एक बंदा है, उसे पेन हो रही है, ठीक है, उसका BP ज्यादा हो गया है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो गया है, तो उसने क्या करना था, पहले तो वैसे ही पेन में ठीक है वो मर रहा है, अब उसने फिर जी वो चीखेगा चिल्लाएगा कि कोई मेरे पास आए, अब कोई बेशक 5 मिनट बाद आए, 10 कोई उसके पास आएगा, फिर वो बेशक रात का टाइम हो, अब इतनी रात को कोई चीज नहीं मिलती हॉस्पिटल जाने के लिए, इतना टाइम वहां वेस्ट हो जाएगा। चलो अगर हॉस्पिटल वो पहुंच भी गया तो मे बी डॉक्टर ना हो, या डॉक्टर हो भी तो पहले वो सारा उसका चेकअप करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो, बेशक आगे बंदा आगे ही अपना हो, ठीक है। इसलिए IoT की ना जरूरत हमें इसलिए आई। अब आगे एक पिक है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि आपस में इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस है, कंप्यूटर है, कार है, ये सारे किसके साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। Why we need IoT? अब हमें IoT की जरूरत क्यों आई। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, IoT हैज मेड इट इजी टू परफॉर्म डेली टास्क विद ग्रेट एफिशिएंसी। आप देखें, जैसे हम बाहर हैं, रास्ते में हैं, बाहर बहुत गर्मी है, हम चाहते हैं कि हम घर जाएं, हमारा रूम ठंडा हो, हमारा AC ऑन हो, हमारा रूम ठंडा हो और हम जाएं और आराम से सो जाएं, आराम करें, लेट जाएं, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम घर से बाहर रह कर भी ना
इंटरनेट की मदद से अपने एसी को क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। जब घर जाएंगे तो हमारा रूम ठंडा हुआ होगा, हम जाके आराम करेंगे। अब या फिर इसके और एग्जांपल ले लें, जैसे घर हमारे है, कोई लाइट ऑन है या कोई फैन ऑन है, तो हमें क्या आ जाएगा, हमें इसके जरिए आईओटी के जरिए हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो हमें बताएंगे कि आपके घर की फलां चीज ऑन है। तो फिर हम अगर ऑफ इसमें कोई काम कर रहे हुए या हम किसी के घर गए हो एज अ गेस्ट, तो हम क्या कहेंगे, वहीं बैठे बैठे अपने घर की चीजें क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज रिड्यूस्ड ह्यूमन पावर। अब जाहिर है जो ह्यूमन पावर है वो रिड्यूस ही हो रही है ना, ये तो हमें साफ वाजिया पता चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउ अस टू ऑटोमेट द प्रोसेस, यानी जितने भी प्रोसेस होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, और जो लेबर की कास्ट है वो भी रिड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट, की एलिमेंट्स ऑफ आईओटी सिक्योरिटी। अब इसका जो सबसे प्रिमिटिव एलिमेंट है ना, जो इसका एक बुनियादी एलिमेंट है, वो हमारे पास क्या है, ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन हमारे पास क्या होता है, अब जैसे हमारे पास डिवाइसेस है, इधर हम कहेंगे कि जो डिवाइसेस है ना वो एंटिटी को शो कर रही हैं, एनटीटी को शो कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो एंटिटी है ना, हम इसे वेरीफाई करें, अगर तो ये वैलिड है तो हम कहेंगे ऑथेंटिकेशन इसमें है, ठीक है। और अगर ये ना हुई तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड है, यानी वैलिड नहीं है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें, अब जैसे कोरोना वायरस पिछले दिनों गुजरा, अगर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, अगर हम वही इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से ले, यानी व्हाट्सएप पे हमें लोगों ने मैसेज फॉरवर्ड किए होते हैं, ठीक है, अगर हम वहां से सारा डाटा देख लें कि अच्छा अच्छा ठीक है जी ये वाली चीजें, अब हो सकता है कि किसी ने डाटा गलत सेंड किया हो, कोई इलीगल हो, ये प्रॉपर सिक्योर तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, उसकी गूगल की लीगल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर हम जाके वहां से जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम वहां से ले लेंगे। अब वो क्या, वो उसका सिक्योर ऑथेंटिकेशन वे है डाटा को एक्सेस करने का, डाटा को गेट करने का, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, एक्सेस कंट्रोल, यानी जो हम जिन चीजों को एक्सेस कर रहे हैं ना, हमने कैसे उसे कंट्रोल करना है। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हमारे पास दो बंदे हैं, एक है हमारे पास सीईओ और एक है फ्रेशर। अब फ्रेशर कौन है, जो न्यू बंदा आया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब फ्रेशर के लिए क्या होगा कि एक्सेस उसके लिए क्या होगी, लिमिटेड होगी। वो किस तरह, वो सिर्फ अपने डाटा को एक्सेस कर सकेगा, उसे अपने आप से मतलब होगा, सिर्फ दूसरों से मतलब नहीं होगा। लेकिन जो होगा ना, सीईओ होगा हमारे पास, सीईओ क्या करेगा कि वो हर एक के डाटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर होंगे ना, वो हर एक के डाटा को एक्सेस कर सकेगा, यानी जो उसकी वो अनलिमिटेड एक्सेस होगी उसकी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी क्या है कि हम, डाटा सिक्योरिटी क्या है कि अब हमने डाटा को सेंड करना है, ठीक है। अब डाटा को जब हम सेंड करेंगे, अगर तो हम उस पर कोई इंक्रिप्शन वगैरह एल्गोरिदम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो डाटा है वो सेंड हो जाएगा और सिक्योर वे में सेंड होगा, ये दरमियान से कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या कोई हैकर उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट रेपुडिएशन। नॉट रेपुडिएशन कहते हैं कि हमने एक बंदे को मैसेज सेंड किया जी, हमारे पास प्रूव है कि उसने हमने मैसेज सेंड कर लिया, उसने मैसेज वो देख भी लिया, और जैसे व्हाट्सएप की एग्जांपल है, हमने मैसेज सेंड किया, उसने वो मैसेज देख लिया, ब्लू टिक भी हो गए, लेकिन अब वो बंदा कह रहा है कि जी आपका मैसेज मुझे नहीं आया, लेकिन हमारे पास प्रूफ है, हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि आपने मुझे मैसेज सेंड किया था। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन रेपुडिएशन। एंड द लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है कि जो अथोराइज्ड होगा ना, उसे जो डाटा होगा वो एक्सेस हो जाएगी, जो डिवाइसेस होंगी, डिवाइसेस वैलिड होंगी तो एक्सेस हो जाएंगी, और अगर वैलिड नहीं होगी तो उसके लिए वो चीजें अवेलेबल नहीं होगी। Assalamu alaikum. My name is Mohammed Sufyan and my roll number is 29. Here my topic name is IoT security challenges and problem of authentication and fundamental to ensure IoT security. Now the security challenges and problem.
problems. The widespread use of Internet of Things devices, IoT devices, create unique IoT security challenges for traditional operational technologies, IoT, and cloud network. Here's why. The first one, built-in IoT devices security is minimal. IoT devices tend to have lightweight, stripped down operating systems that lack the common security features of more robust assets. And the second one, once deployed, most of IoT devices are rarely updated. This is particularly true of firmware, where many of the vulnerability lie. IoT devices may remain vulnerable to attacks that can easily be managed for other type of the devices. And the third one, connected IoT environments serve as an entry point. IoT environments are frequently connected to business applications, data centers, or IT infrastructures and cloud. That simple that makes simple IoT devices easy target for hacker to use for entry to the reset of the networks. And the fourth one, large scale IoT deployment are harder to segment. Large scale IoT deployment does not easily lend themselves to the level of network segmentations needed to mitigate cyber threats or prevent the spread of malwares. The next one, how to reduce IoT security challenges. Serving IoT usage is expanded the attack surfaces along with the number of devices and the data that need monitoring. To improve IoT cyber security, it helps to start with the assumption that the first one, IoT devices are inherently insecure. Each device is vulnerable entry point into the large network and business process. The key to improve IoT security lies in limiting to connectivity of the IoT devices and the network to the business network. Then, if an IoT devices are IoT network is compromised, damage can be contained. OT network use the proud model to segment the network and process into the zone. Similarly, IoT network should enforce policies designed to limit the spread of attack. Understanding the vulnerability of IoT devices on your network is also critical. You need to know which IoT assets have a known or published vulnerability, and um, which one can be patched or upgraded. Monitoring network traffic for anomalies against learned behavior and traffic pattern is another important component of IoT security. Deep insight into the individual devices, expected behavior, and establishing baselines can be used to help identify malicious events and zero-day attacks. And the next one, IoT security challenges may in this some points are here. Weak password protections that are the IT security challenges. Lack of regular patches and upgrade and weak upgrade mechanism. Insecure interfaces, insufficient data protections, poor IoT devices management, the IT skill gap, and so on. Security problems with the IoT devices. The security of Yeah. The security of IoT devices has been a cause of a concern for some time and has had the inevitable consequence of allowing both small and large scale attack. Most of these device attacks originate from a simple security problem. For example, the retention of default password on a talent services, uh, incorrect access control, overly large text surface, outdated software, lack of encryptions, applications, vulnerability, lack of trust, execution, environment, vendor security posture,
insufficient privacy protection, and so on. And the next one, my topic is fundamental to ensure IoT security. Did you know that the IoT is now a new word in the dictionary, along with the other ones like fitness tracker, digital citizens, and digital wallets, and so on. And some four fundamental to ensure IT security is: first one, authentications or identification, and the second one, confidentiality, integrity, reputations, non-reputations. To realize the full potential of a IoT, it is important to put trust in each of these components, right from the conceptual stage, and not as an afterthought. While risk evaluation must to be done on a uh, case by case basis, and security architectures tailored accordingly. The core strategies to establish trust in this gained ecosystem remain relevant for all. The first one is authentication, identification, and identification. Each device is needs to reliable identify itself and prove that it can securely communicate with other devices in the system. This can be achieved using a combination of digital certificates and a hardware-based anchor of trust. Strong user authentication should also be used to control user access. And the next one, confidentiality. Encrypt all data in physical network, virtualized environment, the cloud, or in motion to protect it from unwanted disclosures. Data encryption obscure visual information, making it useless even if it is compromised. Only authorized recipients will be able to uh, decrypt the content. And the next one, integrity. It is important to protect data from unauthorized modifications such as malicious code injections. Code signed with the digital certificate can be used to verify the integrity of the data and make sure that the content has not been tampered with or altered during the transmissions. And the last one, non-reputations. This serve as a irrefutable proof of the validity and origin of all data transmitted. Digitally signed document and the transaction using hardware security devices can be provide strong non-reputations for the date and origin of transactions. Delivery the promise of IoT with required careful planning and trusted solution, all the way from manufacturing and services infrastructure through to devices and networks. No debate, connectivity seem to be outpacing security at the moment, but the security of the IoT will depend on the solution that are smart at the preventing, detecting, uh, and removing the security and privacy threat from end to end. And thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Bishar Yusuf, roll number 25, and my topic is IoT defense strategy. First of all, IoT defense strategy में जो हमारे पास point आता है वो zero trust है. जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल में क्या होता है कि हमारा जो नेटवर्क होता है वो उस पर हम जब जीरो ट्रस्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे यूजर्स को एक यूनिक आईडी लेती है जिसके जरिए उसको कनेक्ट किया जाता है हमारे नेटवर्क के साथ. बास टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई यूजर जो है वो हमारे नेटवर्क से एक दफा या दो दफा कनेक्ट हुआ है तो थर्ड टाइम में भी उसको ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, उससे उसकी आईडी या आइडेंटिफिकेशन
सुरक्षा नहीं मांगी जाती। लेकिन अगर हम जीरो ट्रस्ट उसके ऊपर अपने नेटवर्क पे अप्लाई कर देंगे तो इससे ये होता है कि जितनी दफा भी किसी यूजर ने नेटवर्क के साथ अटैच होना है, उसके ऊपर लॉगिन होना है, तो उसको हर दफा अपनी एक यूनिक आईडी देनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ही वो उसके साथ कनेक्ट होगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अटैकर्स होते हैं उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि वो हमारे सिस्टम को हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकें। For zero trust models to work in IoT development, security team must know all devices on their network. इसमें क्या होता है कि जो IoT टीम्स होती हैं उनको पता होने चाहिए कि उनके नेटवर्क पे कितनी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं। इसमें ये जो होती है टीम्स मस्ट रिव्यू एंड रिवाइज द सिक्योरिटी मॉडल विद वर्नरेबिलिटीज। वर्नरेबिलिटीज क्या होती है? वर्नरेबिलिटीज का मतलब होता है कि किसी भी चीज में कोई कमी होती है। लाइक वो कमी हमारे लैपटॉप में हो सकती है, हमारे पीसी में हो सकती है, राउटर सॉफ्टवेयर वगैरह पे हो सकती है। तो अगर वो कमी हमारे कोई किसी किस्म की कमी हमारे लैपटॉप पे है, तो उससे क्या होता है कि जो अटैकर होता है ना वो उससे क्या होता है कि हमारी जो डाटा सिक्योरिटी या डाटा फाइल्स होती हैं वो चोरी हो सकती हैं। तो ये वर्नरेबिलिटी बेसिकली एक लूप होल होता है जिसके जरिए जो अटैकर होता है ना इजीली हमारे नेटवर्क में घुस सकता है और उसके बाद वो हमारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं। तो इस चीज को जो होता है टीम्स को उसको उनको रिव्यू करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, सिक्योरिटी मतलब मेक श्योर करना चाहिए कि वो हमारी ठीक चल रही है, कोई टाके हमारे सिस्टम पे अटैक ना कर सके। उसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो है डिवाइस सिक्योरिटी। डिवाइस सिक्योरिटी हमारे पास यहाँ पे मोस्ट फीचर है आईओटी डिफेंस स्ट्रेटेजी में। इसमें क्या होता है कि डिवाइस जो होती है वो मैनी फॉर्म्स में आती है। एक टेम्परेचर सेंसर में आ सकती है, सर्विलियंस कैमरास जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं हमारे पास, और वेयरेबल मेडिकल डिवाइसेस। इसमें डिवाइस सिक्योरिटी यूज होती है और कैसे यूज होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम पे इस वक्त कोई डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं है। अगर आईटी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता होगा कि उनके सिस्टम पे इस वक्त कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो वो उससे उसके ऊपर ना सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकेंगे, ना डिफॉल्ट मैसेजेस कर सकेंगे। तो उससे क्या होता है कि इससे भी मतलब हमारी सिक्योरिटी कम हो जाती है। तो इससे भी क्या होता है कि अटैकर्स जो होते हैं इजीली अटैक कर सकते हैं हमारे सिस्टम पे। तो जो हमारे आईटी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त कितनी डिवाइसेस जो है वो हमारे सिस्टम पे एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या होती है कि अटैकर्स जो होते हैं हमारे आईओटी एप्लीकेशंस पे अटैक करते हैं वर्नरेबिलिटीज के थ्रू। वर्नरेबिलिटीज के थ्रू वही मैंने जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें होता है हमारी किसी किस्म की कोई कमी वगैरह होती है तो उसको हम वर्नरेबिलिटी कह सकते हैं। उसमें अब ये वीक पासवर्ड्स वगैरह भी आ सकते हैं, पुअर अपडेट प्रोसेस और आउटडेटेड आईओटी ऐप कंपोनेंट्स आ सकते हैं। तो आईटी एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट प्लान फॉर कॉमन थ्रेट्स सच एज एवेल्युएशन ऑफ प्रिविलेजिंग और स्पूफिंग। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो होता है वो स्पूफिंग करनी चाहिए। स्पूफिंग अब बेसिकली होती है someone pretends to be something in an attempt। मतलब अब एक है कोई यूनिट है वो, तो वो कुछ और बन के हमारे सिस्टम को जो है वो असेस करने की कोशिश करता है। तो इस चीज को रोकना चाहिए। हमारे जो आईटी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको स्पूफिंग को ओवरकम करना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड बेस्ड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इंक्लूड रेगुलर। इसको अगर इससे हम कैसे बच सकते हैं कि जो हमारे आईटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रेगुलर जो हमारी एप्स उनको अपडेट करना चाहिए। फायरवॉल्स आ जाती हैं इसमें, वो हमें अप्लाई करनी चाहिए। और असेस अथॉराइजेशन मतलब यूनिक वही यूनिक आईडी वगैरह हर टाइम उसको ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए। भी उसने किसी यूजर ने हमारे सिस्टम के साथ अटैक कनेक्ट होना है तो उससे पहले हम उसकी यूनिक आईडी मांगेंगे, उससे अथॉराइजेशन करेंगे तो ही वो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारी डिवाइसेस होती हैं उनको सेगमेंटेशन में डिवाइड कर दिया जाता है, सेगमेंटेशन और माइक्रो सेगमेंटेशन में, और उस पे एक डाटा लिमिट अप्लाई कर दी जाती है कि कितना हम डाटा असेस कर सकते हैं और कितने एप्लीकेशन इस पे वर्क कर सकती हैं। जो सेगमेंटेशन होती है ये जीरो ट्रस्ट की तरह होती है। इसका मेन पर्पस भी यही होता है कि जो अटैकर्स हैं उनको ओवरकम करना, उनको स्टॉप करना कि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील ना कर सकें। हाउएवर सेगमेंटेशन प्रोवाइड द एडिशनल एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग नेटवर्क कंजेशन। नेटवर्क कंजेंशन को रिड्यूस करती है। नेटवर्क कंजेंशन होता क्या इसमें क्या होता है कि एक नोड होती है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जो होता है ना वो डाटा कैरी करती है। तो उससे भी क्या होता है कि वो सिस्टम अगर वो एक नोड अपनी कैपेसिटी से ज्यादा डाटा को कैरी कर रही है तो उससे उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिससे हमारा सिस्टम जो होता है वो भी सही से वर्क नहीं करता, तो उसमें भी अटैकर अटैक कर सकता है। तो जो ये सेगमेंटेशन होती है ये हमें प्रोवाइड करती है एडवांटेज इस बात का कि रिड्यूस करती है नेटवर्क कंजेंशन को। उसके बाद हमारे पास आगे आता है IoT सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। IoT सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ट्रस्ट वेव। ट्रस्ट वेव क्या करती है? हमारे सिक्योरिटी सिस्टम IoT सिक्योरिटी
मैनेज करती है हमारी आईओटी सिक्योरिटीज को। वो कैसे मैनेज करती है कि कोई मतलब हमें एनालाइज करती है हमारे नेटवर्क में हमारे वीक पॉइंट्स को, हमें बताती है कि कहाँ कहाँ पे हमारे वीक पॉइंट्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे नेटवर्क में कमी आ रही है, तो उसको हम ओवरकम करें। इसमें सर्वर्स आ जाते हैं, एपीआईज आ जाते हैं, क्लाउड सर्विसेज दैट इंटरेक्ट विद देम। एपीआईज जो होती हैं ये इसमें क्या होता है कि ये दो सर्वर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इच अदर एज अ सिंगल सेट ऑफ डेफिनेशन। तो इसमें ट्रस्टवेबल ये क्या होता है कि ये हमारे सिस्टम में एनालाइज करती है और हमें हमारे वीक पॉइंट्स बताती है, जिसके जरिए फिर हम अपने उस वीक पॉइंट्स को हम उसको ठीक करके सही तरह से उसको अपने स्ट्रॉन्ग बनाते हैं सिस्टम को, जिसके जरिए जो होता है हमारे पास अटैकर अटैक नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे पास आता है नैनोलॉग। नैनोलॉग लॉग से पता चल रहा है, मतलब ब्लॉक कर देता चीजों में। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा नैनोलॉग होता है ना, इसका मेन पर्पस होता है कि ये मालवेयर को, रैंसमवेयर, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स और अदर सर्विस अटैक्स जो होते हैं इनको ब्लॉक कर देता है। और मालवेयर हमारे पास क्या आता है? मालवेयर हमारे पास ये होता है कि जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना वो लीक कर देता है। तो इसमें अटैकर जो होता है वो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है। जो नैनोलॉक होता है ये इस चीज को ब्लॉक करता है। उसके बाद रैंसमवेयर आता है। रैंसमवेयर में क्या होता है कि जो विक्टिम की पब्लिक की होती है ना उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इस चीज को भी वो ब्लॉक करता है। और डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या आता है कि अटैकर है वो फेक रिक्वेस्ट भेजता जाता है हमारे सर्वर्स पे, जिसकी वजह से हमारे सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड हो जाता है और उसकी स्पीड भी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। और जब उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है तो वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। तो इससे भी अटैकर्स जो होता है वो फायदा उठाता है। तो जो नैनोलॉक होता है ये इन सब चीजों से हमें क्या करता है, इन सब चीजों को ब्लॉक करता है। उसके बाद क्या होता है, डिजाइन टू प्रोटेक्ट डिवाइस लिंक टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वाटर एंड एनर्जी यूटिलिटीज। और इसके बाद क्या होता है कि ये फ्लैश मेमोरी गेटकीपर की तरह जो होता है ना हमारे नेटवर्क पे काम करता है नैनोलॉक। उसके बाद वेस्टर्न में क्या होता है कि ये जो होता है हमें सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ऑफर करता है सेलुलर एंड आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी थ्रेट्स को। इसमें ये डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है और क्लासीफाई करता है हमारे डिवाइसेस को, और हमारे जो आईटी डेवलपमेंट टीम्स होती हैं उनको बताता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे जो है एरर्स वगैरह आ रहे हैं। उसके अलावा ये हमें टूल्स भी प्रोवाइड करता है कि हमें कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है ट्रस्टेड ऑब्जेक्ट्स। ट्रस्टेड ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि यूनिक आईडीज जो होती हैं क्रिएट हो जाती हैं उन नेटवर्क्स के लिए, उन डिवाइसेस के लिए जो हमारे आईओटी क्लाउड नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाती हैं। इसका पर्पस भी यही होता है कि ये फिजिकली और साइबर अटैक्स के अगेंस्ट प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं हमारे नेटवर्क को, और एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रूवन टेक्नोलॉजीज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुबैब इश्तियाक है और आज जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उसके सेगमेंट में आईओटी सिक्योर ऑथेंटिकेशन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले यह कि आप लोगों ने आईओटी पढ़ा होगा, उसकी नीड क्यों थी, और उसके बाद उसके की एलिमेंट्स को लेके और उसके चैलेंजेस को लेके बात की होगी मेरे ग्रुप मेंबर्स ने। और उसके बाद ये है कि उसकी डिफेंस स्ट्रेटजी भी देखी होगी। अब इसको ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, इसकी ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है और इसको ऑथेंटिकेट किस वे में करना है ताकि जो हमारी डिवाइसेस हैं, जो हमारा डाटा है वो कोई कल को आके एक्सेस ना करे, जिसकी वजह से हमारा पर्सनल डाटा होता है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कल को हमें वो थ्रेट दे सकता है। लाइक कि वो इकोनॉमिक रीज़न की वजह से हमारा डाटा थ्रेट देता है, इकोनॉमिक रीज़न बना के, तो उसकी वजह से हमें कल को कोई परेशानी ना आए। क्योंकि आईओटी डिवाइस है, इंटरनेट से कनेक्ट होती है, इंटरनेट से कनेक्ट होने की वजह से इस पे अटैक इजीली हो जाता है। सबसे पहले हम इसके अटैक इसी वजह से हम इसके अटैक्स पे बात करेंगे। इसके डिफरेंट किस्म के अटैक्स हैं जो मेजर हैं। उनमें है मास्करेड अटैक है जिसमें हम मास्क कर देते हैं, मैन इन दी मिडल अटैक है जो दरमियान में आकर काम कर लेता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक है, फॉर्जिंग अटैक है, गैसिंग अटैक है, एंड फिजिकल अटैक के साथ साथ रूटिंग अटैक भी है। और ये सब अटैक्स के अलावा इनके अंदर भी और अटैक्स होते हैं जैसे कि मास्करेड अटैक है। इसके और भी काफी सारे अटैक्स हैं, मैन इन दी मिडल के हैं, सबके अलग-अलग अटैक्स हैं जो काफी ज्यादा, मतलब कि इतने ज्यादा अटैक्स हो सकते हैं और इससे भी ज्यादा अटैक्स पड़े हुए हैं जो हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट है जिसकी वजह से वो अटैक करना इजीली हो जाता है। ये इसमें हम एक को लेके चलेंगे। आई थिंक आई कैन बेस्ट परफॉर्म इन रूटिंग अटैक्स। रूटिंग अटैक 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहले सिंक होल अटैक होता है। सिंक होल अटैक ऐसा होता है कि इसमें ये होता है कि कोलैप्स पैदा कर देता है नेटवर्क कम्युनिकेशन में, नेटवर्क ट्रैफिक में। इसमें होता है कि डिफरेंट रूटिंग मैट्रिसेस को फॉलो करता है और ये एक फेक इंफॉर्मेशन बनाता है अपनी तरफ से,
और जो साथ वाले रूटर्स के नोड्स होते हैं ना उसको सेंड कर देता है। और इसमें ये होता है कि इसमें ये शो करवा रहा होता है कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि उन्होंने जो होता है डाटा पैकेट्स होते हैं, उन्होंने रूटर तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है ना, तो नेटवर्क लेयर में जो हमारे डाटा होते हैं हम उन्हें पैकेट्स कहते हैं, डाटा पैकेट्स कहते हैं। तो उनको डिफरेंट मतलब के भेजना होता है, तो उसके लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो उस पर भेजना चाहता है। और ये इस तरह के मतलब के फेकनेस अपनाता है कि वो जो पैकेट्स है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाए, उसके बाद ये उन पैकेट्स को एक्सेस कर लेता है और ये इसका जो अटैक होता है, सिंक होल अटैक, वो सक्सेसफुल हो जाता है। और इसमें जो नोड्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। उसके बाद आता है वार्म होल अटैक। वार्म होल अटैक में ये होता है कि एडहॉक नेटवर्क होता है। एडहॉक नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में हम ऐसे बात कर लेते हैं कि मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क तो होता है, इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है वायरलेस नेटवर्क में, डिसेंट्रलाइज होता है ये। और उसमें ये होता है कि जो हमारा एवरी नोड होता है ना वो पार्टिसिपेट करता है रूटिंग में। कैसे पार्टिसिपेट करता है, उसमें क्यों डाटा को ना फॉरवर्ड करता है दूसरे नोड्स को। तो इसमें जो एडहॉक नेटवर्क होता है उस पर अटैक करता है। इसमें ये होता है कि इसमें ऐसा करता है इसमें दो या दो से ज्यादा ना हमारे मिलीशियस नोड्स होते हैं जिनको मतलब कि हार्मफुल होते हैं उसमें, और एक होता है हमारा डाटा पैकेट होता है। इसमें एक एंड से मिलीशियस नोड चलता है और दूसरे एंड पे जाके मिलीशियस नोड ने काम करना होता है। और इसमें ऐसे ये काम करके हमारे डाटा को ना ब्रॉडकास्ट कर देता है। और वार्म होल अटैक इस तरह अटैक होता है और ये हमारी इंफॉर्मेशन है एक्सेस कर लेता है। ये सब मैं आपको बताऊं रूटिंग अटैक्स है ना, तो ये नेटवर्क लेयर पे हो रहे होते हैं। और इससे अगला अटैक है ब्लैक होल अटैक। ब्लैक होल होता है कि वो जो हमने पहले बात की थी उस उसी तरह ये काम करता है ब्लैक होल अटैक। इसमें ये होता है कि नोड कहता है कि ये स्मॉलेस्ट पाथ है टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, तो इस पे आओ, इस पे आपका इजीली हो जाता है, अटैक हो जाता है। और इसमें खास तौर पे ये होता है कि जो बकाया ये नोड्स होता है ना उनको डिलीट करने की मतलब इस तरह किस्म का होता है, वो डिलीट होता है। और ये कहता है कि द पर्पस ऑफ ब्लैक होल अटैक इज टू ड्रॉप द इनकमिंग डाटा पैकेट्स। वही कह रहा ना, मतलब कि जो इनकमिंग डाटा पैकेट्स है उनको ये ड्रॉप करता जाता है। उसके बाद आ जाता है ये चौथी और आखिरी किस्म है। इसमें यह है कि जो हमारा मुखालिफ होता है ना उसको डाटा को ये चेंज कर देता है। लाइक कैसे करता है कि रूटिंग के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको चेंज कर देता है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो यूजर डाटा ना उसको एक्सचेंज कर देता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में। कैसे करता है कि जो प्राइवेसी प्रॉपर्टीज होती है ना, हमने मतलब कि प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल को सेट ऑफ रूल्स होता है। सेट ऑफ रूल्स में जो हमारा प्राइवेसी की प्रॉपर्टीज होता है ना उसको मतलब कि ब्रेक कर देता है। और जो हमारी कम्युनिकेशन है उसका डाटा को एक्सचेंज कर देता है यूजर जो डाटा होता है वो वाला उसको। उसके बाद आ जाता है कि ये तो हमारे अटैक्स थे जो हमने पढ़े थे, ये रूटिंग अटैक्स थे। और ये डिफरेंट किस्म के ऑथेंटिकेशन अटैक्स है। और इनके अलावा ये है कि इसकी अगर हम सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस हैं। लाइक है कि पासवर्ड बेस है जो आजकल आमतौर पे चल रहे हैं, बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक के अलावा ये टोकन बेस्ड है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। सबसे पहले है जी पासवर्ड बेस सिंपली ये होता है कि आपने एक पासवर्ड दिया होता है, इसमें डिजिट्स होते हैं। और इसको इस पे भी हमारी क्लास में आपको याद होगा काफी लंबी सा ने हमें डिबेट्स की थी कि पासवर्ड बेस होता है कि वो 8 हिस्से ले लेता है। फर्ज करो आप 2 हिस्सों का भी ले सकते हैं, लेकिन आप पीछे स्पेसिफाई कर दे कि हमने 8 का लेना है, 10 का लेना है, ताकि जितनी लंबी होते जाएंगे उतने मल्टीप्लाई होते जाएंगे और टैग करना मुश्किल होता जाएगा। इसके बाद हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं। स्पेशल कैरेक्टर जब ऐड होगा उसके लिए टैग करना और मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा हम कैपिटल कर देते हैं, उसके बाद हम अपर केस कर देते हैं, लोअर केस कर देते हैं। ये सारा करके ना ये पासवर्ड होता है। पासवर्ड मतलब कि हम सिक्योर कर सकते हैं। इसमें हम बनाते हैं एक आईडी दे देते हैं यूजर को और उसका पासवर्ड दे देते हैं, और वो आईडी और पासवर्ड हम डेटाबेस में स्टोर करवा देते हैं। और जब यूजर आईडी करेक्ट आईडी और पासवर्ड लगाएगा उसको तभी एक्सेस मिलेगा, उसके अलावा उसको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। और बायोमेट्रिक बेस ये होता है कि इसमें हमारे पास एक स्कैनर चाहिए होता है हमें, जिसमें वो हमारा जो यूनिक डाटा है उसको स्कैन करके उसने डाटाबेस में स्टोर किया होता है। और जब हम यूजर चेक करता है तो उसके पास जो डाटाबेस पे डाटा होता है और जो यूजर ने प्रोवाइड किया होता है उसको डाटा सेंसर के जरिए उसको कंपेयर करता है। अगर तो वो ठीक है तो उसको एक्सेस दे देता है, ऑथेंटिकेट कर देता है कि ये हमारा ऑथेंटिक
यूजर है ये काम कर सकता है। उसमें यह है कि जो हमारे सेंसर हम किस चीज के जरिए कर सकते हैं, लाइक कह सकता है कि जो हमारा फिंगरप्रिंट है जो आजकल बेसिकली हमारे मोबाइल्स में यूज हो रहा था, फेस है, फेस में भी आगे काफी सारा मतलब के वेरिएशंस आ गई हुई हैं, लाइक के वो फेस को डिटेक्ट तो कर लेता है लेकिन उसके बाद भी उस पे आगे हमने और काम किया, लाइक के अगर बंदा मतलब के बुरा सा मुंह बना के सैड सा मुंह बना के बैठा तभी उसका पासवर्ड ओपन हो, मोबाइल ओपन हो, पासवर्ड खुले उसका, लाइक हंस रहा है, लाइक नींद में है, इस तरह डिफरेंट हमने इस पे काम किया हुआ है। आयरस है हमारी जो आंख है, उसके हमारी आंख के अंदर रेटिनाज है, उसके बाद हमारा हाथ है, हाथ के जरिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एआई में जो हमारा सबसे पहले बेसिक प्रोजेक्ट होता है ना, हम एआई में काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमारा बेसिक प्रोजेक्ट यही होता है कि हैंड डिटेक्शन, वो हाथ को डिटेक्ट कर लेता है। अगर हम हाथ को डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट, इवन मतलब कि पहली स्टेज होती है एआई में कि हम हैंड डिटेक्शन कर देते हैं। उसके बाद वॉइस ऑथेंटिकेशन है, वॉइस में भी वेरिएशन है काफी ज्यादा, लाइक वो बंदा किस आवाज में बोले, ऐसा बोले या तेज बोले, और ये होता है इसमें ये भी हो सकता है वॉइस वाला भी हो सकता है, या इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वॉइस का कॉम्बिनेशन किसी फेस के साथ बना, तो फिंगरप्रिंट तो होना ही होना, साथ में उसका फेस का दो, तो ये बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद आ जाती है हमारी टोकन बेस्ड। टोकन बेस्ड ये होता है कि लाइक इसमें हम ओटीपी देते हैं, वन टाइम पासवर्ड देते हैं यूजर को। वो होता है कि अगर आप लाइक ये वन टाइम पासवर्ड आमतौर पर आजकल इस तरह यूज होता है कि हमारे पास वो होता है, हम अगर पासवर्ड भूल गया ना वो हमें सेंड कर देता है, या जो हमारे पास फाइनेंशियल एप्स हैं, लाइक इकोनॉमिकल एप्स हैं, ये जैज कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, या कोई भी बैंक वाला है, तो हमें ओटीपी सेंड करता है। अगर हम रजिस्टर करते हैं एक दफा, वो ओटीपी हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद कंपेयर कर लेता है, और ये टोकन बेस्ड हमारी ऑथेंटिकेशन होती है। इसमें ये होता है कि इसमें भी इसको ज्यादा सिक्योर इस तरह किया गया कि अगर आपने ओटीपी अगर दे भी दी है तो आप फर्ज करें 5 सेकंड तक दे दें ओटीपी, 5 सेकंड तो नहीं 10 सेकंड तक वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले तो लॉगिन हो गया। फर्ज करें अगर 1 से 2 मिनट का दे देगा कि उस तो ये होगा कि जो अटैकर है उसको इजीली अटैक करने का मौका मिलेगा, और जो हमारा हमने टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन बनाई है वो भी हमारी जाती रहेगी। उसके बाद है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रही है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होती है, इसमें बेसिकली हम ऐसे कर रहे होते हैं कि 2 से 3 जो हमारी ऑथेंटिकेशन हमने बनाई है उसको कर लेते हैं, लाइक टोकन बेस्ड है, टोकन बेस को हम मिला देते हैं पासवर्ड बेस के साथ। पासवर्ड तो देना ही देना, लेकिन साथ में उसकी ओटीपी दे दो, लाइक जैज कैश का पहला जो हम लॉगिन करते हैं तो उस पर ऐसा ही होता है, आपने पासवर्ड तो देना ही देना होता है, उससे पहले ये ओटीपी ले रहा होता है। ये ज्यादा सिक्योर मतलब कि एक लेयर के ऊपर लेयर लग जाती है। बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक को किसी के साथ कर लें, पासवर्ड कर लें, लाइक अगर बायोमेट्रिक आपकी नहीं चल रही, लाइक के Xiaomi के मोबाइल्स हैं उसमें अगर आप एक मोबाइल को पासवर्ड मतलब कि पावर ऑफ करते तो जब दोबारा ऑन करते हो तो बायोमेट्रिक तो लेने ही लेना होता है। उसने बायोमेट्रिक के पहले वो पासवर्ड पूछ रहा है कि आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या, अगर पासवर्ड आपको नहीं पता तो फिर एक्सेस ही नहीं होता, कि मतलब कि लेयर के ऊपर लेयर लग गई है। तो लाइक कि पिछले दिनों मेरे मोबाइल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो काफी देर बाद ओपन हुआ था कि वो Xiaomi का अपना अकाउंट पे लॉगिन करके उसमें वो एक मुकम्मल तरीके से ऑथेंटिकेट करता है कि ये वैलिड यूजर है, उसके बाद वो आपको एक्सेस दे देता है। उसके बाद ये है कि हमारा कंक्लूजन आ जाता है। इसमें कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आईओटी का वक्त आता जा रहा है, लाइक आजकल भी आईओटी ने काफी ज्यादा काम किया। हमारे घर में जो फैन है, स्मार्ट सिटीज हैं, स्मार्ट ग्रिड्स हैं, वो आईओटी पे ही काम कर रहे हैं। आईओटी बेसिकली होता है कि ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, और ये है कि आहिस्ता 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 ये चेंज होता जा रहा है, लाइक घरों में, गाड़ियों में ऑटोमेटिकली कार्स आ गई हैं, आईओटी के जरिए जा रही हैं। वो फोक कंप्यूटिंग का भी इसमें कंसेप्ट आ जाता है। फोक का ये होता है कि आईओटी में बहुत ज्यादा फोक का कंसेप्ट इस तरह यूज होता है कि क्लाउड है ना, हम आज तक थे क्लाउड पे, क्लाउड के बाद भी एक फोक का कंसेप्ट आ गया कि फोक दरमियान में होता है, सैंडविच होता है क्लाउड के और यूजर के। इसमें होता है कि आईओटी में हमारे पास फौरन डाटा चाहिए होता है, लाइक हम मुल्क के दूसरे हिस्से में बैठे हैं तो हमने घर में, लाइक हमारे कोई बंदा आया, हमने उसको ऑथेंटिकेट करना, कोई मेहमान आ गया, हम घर में नहीं है, उसने घर में रहना है, तो हम उसको ये है कि वो फटाफट हम अपनी डिवाइस से कनेक्ट होंगे और उसको हम फटाफट मतलब कि एक्सेस देंगे, डोर ओपन हो जाएगा, ताकि जो मुलाजम ही नहीं घर में तो मेहमान है वो इजीली घर में एंटर हो जाए। उसमें हमारा डाटा जो होता है विद इन सेकेंड्स में चाहिए होता है। अगर
यही डाटा हम क्लाउड से करें तो 1 से 2 दिन ले लेता है या घंटे ले लेता है, जिसकी वजह से वो मतलब कि आपकी ये जो सारी आपने ये IoT का कंसेप्ट बनाया हुआ, स्मार्ट होम बनाया हुआ, वो मतलब कि वो खराब हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। फिर फोक का कंसेप्ट में ये है कि जो हमारा जल्दी डाटा चाहिए होता है फोक पे भेज देते हैं, फोक की जो अनइम्पोर्टेंट डाटा होता है फिर हम उसे क्लाउड पे भेज देते हैं। क्लाउड में ही फोक का कंसेप्ट है, ना फोक क्लाउड की जगह ले सकते हैं ना क्लाउड फोक की जगह ले सकते हैं, क्लाउड की ही आगे मतलब के वेरिएशंस में आ जाती है फोक। तो फोक बेसिकली ये है कि हमारे पास जल्दी हमें चाहिए होता है, हम उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिकेट करके फौरन हमारे पास एक्सेस दे देता है। एक्सेस तो नहीं देता, मतलब कि वो डाटा को वो करता है, प्रोसेस करता है। उसमें ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अटैकर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट अटैक्स और भी प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट लेयर्स पे, वो इकट्ठा अटैक कर ले, ये भी हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास जैसे जैसे बढ़ेगा हमें ऑथेंटिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ये हमारे मेजर चैलेंजेस ये है कि वो कल आने वाले वक्त में डिफरेंट जैसे हमने पढ़े थे कि क्या उसका पीछे मोटिव हो सकता है कि वो अटैक करे, यही है कि बेशक वो पैसे लेने के लिए करे या फन के लिए करे या किसी के लिए भी नहीं करे, मतलब कि उसको कोई जरूरत नहीं ऐसे बैठा तो उसने अटैक कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बुक्स में कहा जाता है ऐसे ही है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हमसे पूछ सकता है। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।